Dear student, today I am going to teach you the famous novel Kanthapura, which is written by famous and well-known Indo-Anglian writer, namely A. Raja Rao. राजा राव के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास जिसका नाम है कांथापुरा, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो उसमें मैं जनरल इंट्रोडक्शन टू नॉवलिस्ट मींस उपन्यासकार का एक सामान्य परिचय जो कि हमने पिछले एक पार्ट में भी कराया था, उसको आगे जारी रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि राजा राव विजिटेड टू अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1950। सन 1950 में पहली बार राजा राव अमेरिका घूमने गए बिकॉज ही मैरिड टू एन अमेरिकन एक्ट्रेस नेम कैथरीन, क्योंकि उन्होंने एक अमेरिकन अभिनेत्री कैथरीन से शादी की। तो वो अमेरिका 1950 में पहली दफा गए। ही वॉज फैसिनेटेड बाय अमेरिकन कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। जब वो पहली बार अमेरिका गए तो राजा राव वॉज फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित होना, किसी चीज की तरफ मोहित हो जाना, आकर्षित। वो पूरी तरह से अमेरिकन कल्चर, जो अमेरिकी संस्कृति है, उसके प्रति आकर्षित हो गए एंड वे ऑफ लाइफ, और उनके जो जीवन जीने का तरीका है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है अमेरिकन का, उसको देखकर वो काफी आकर्षित हुए। ही स्टडीड इन अमेरिका एमर्सन, थोरो एंड वॉल्ट विटमैन। उन्होंने जो अमेरिका के फेमस लेखक थे, जो अमेरिका के लिटरेचर के प्रमुख, जो एक तरह से डायमंड थे, मोती, जिनमें R.W. एमर्सन, थोरो एंड वॉल्ट विटमैन, इनको उन्होंने अध्ययन किया, इनको उन्होंने पढ़ा। थोरो जो कि गांधी जी के भी एक गुरु थे, थोरो। ही एक्सपाउंडेड हिंदू फिलॉसफी टू अमेरिकन स्टूडेंट। उन्होंने जो वैदिक फिलॉसफी थी, वेदों की जो दर्शन था, भारतीय दर्शन के जो मुख्य स्तंभ माने जाते हैं वेद, तो उन्होंने अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए वेद शिक्षा के जो ज्ञान है उसको प्रेषित किया। लिटरेरी करियर, राजा राव जो नॉवेलिस्ट हैं, उनका जो साहित्यिक जीवन है, इन फ्रांस हिज फर्स्ट नॉवल एंटाइटल्ड कांथापुरा इन द ईयर 1938 वाज रिटन। फ्रांस में सन 1938 में उन्होंने अपना प्रथम उपन्यास, जो कि हमारा टॉपिक है नॉवल कांथापुरा, उसको उन्होंने लिखा। देन इन 1947 व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, ड्यूरिंग दिस पीरियड राजा राव रॉट द काउ ऑफ बैरिकेड्स। उनकी काउ ऑफ बैरिकेड्स 1947 में पब्लिश्ड हुई, प्रकाशित हुई। द सर्पेंट एंड द रोप इन 1960। 1960 में सर्पेंट एंड द रोप उनका एक नॉवल था, जो कि इज कॉल्ड नॉवलिस्ट स्पिरिचुअल बायोग्राफी। इस सर्पेंट एंड द रोप को राजा राव की आध्यात्मिक आत्मकथा कहा जाता। आध्यात्मिक आत्मकथा का मतलब राजा राव शुरू से ही हिंदू दर्शन और धर्म के प्रति क्या थे, एक तरह से हिंदू धर्म और दर्शन के प्रति वो उनका लगाव था। इस कारण वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उन्होंने बहुत सारे वेदों का ज्ञान लिया। इसके अलावा उनके एक स्पिरिचुअल गुरु स्वामी आत्मानंद भी थे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उन्होंने काफी समय भी बिताया। तो इन सारी चीजों को राजा राव ने सन 1960 में अपनी एक बुक द सर्पेंट एंड द रोप दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ राजा राव, जिसको कि राजा राव की आध्यात्मिक आत्मकथा माना जाता है, उसको 1960 में लिखा। द कैट एंड द शेक्सपियर इन 1965, 1965 में उनकी एक और कृति आई थी जिसका एंटाइटल्ड था, जिसका शीर्षक था द कैट एंड शेक्सपियर। दिस वाज ए फिलोसॉफिकल कॉमेडी। ये एक प्रकार से एक दार्शनिक कॉमेडी थी। कॉमेडी मींस ए रिसाइवल फैकल्टी, मतलब हंसी मजाक वाली, और एक नॉवल था। आगे, राजा राव इज हेड एज ए ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया। राजा राव को भारत माता का एक बहुत ही महान पुत्र माना जाता है। ही वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द सर्पेंट एंड द रोप। और उनकी जो ये आत्मकथा थी, स्पिरिचुअल आत्मकथा, इसके लिए ही
won the साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया। किसके लिए? उनकी फेमस कृति द सर्पेंट एंड द रोप के लिए, which has been called the best Indo-Anglian novel ever written। और द सर्पेंट एंड द रोप को अब तक के वेस्ट इंडो-एंग्लियन आंग्ल भारतीय उपन्यासों में एक प्रमुख स्थान माना जाता है। He recently been awarded the पद्म भूषण by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हाल ही में उनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है साहित्य के क्षेत्र में। Though he is not a prolific writer, he is a sincere artist। हालांकि वो एक prolific, एक बहुमुखी प्रतिभा के लेखक नहीं थे, फिर भी वो एक सिंसियर आर्टिस्ट थे, एक विनम्र, एक गंभीर आर्टिस्ट थे। He writes carefully because he want to achieve perfection। वो बड़े ध्यान से लिखा करते थे। He was a slow writer। उनके जो कृतियों को लिखने का समय आप देखोगे 5 साल, 7 साल, 10 साल, इतने समय को लेकर वो अपनी एक एक किताब लिखते थे। सो ही इज कॉल्ड ए स्लो राइटर, यानी कि उनकी लिखने की गति कैसी थी? धीमी थी। क्यों थी? क्योंकि वो उसमें परफेक्शन हासिल करना चाहते थे, पूर्णता हासिल करना चाहते थे। He has successfully experimented with the novel from the shown that with the Western genre। और उन्होंने अपनी जो नॉवल है उनमें वेस्टर्न जेनर को लेकर के, पाश्चात्य जो स्टाइल है, शैली है, उसको लेकर उन्होंने अपने नॉवलों के अंदर एक्सपेरिमेंट किया। द नॉवल कांथापुरा इज ए सिनेरियो ऑफ द गांधीयन स्ट्रगल टू अचीव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। इस नॉवल के अंदर गांधी के द्वारा जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, स्वतंत्रता संघर्ष, उसको दिखाया गया है। तो इस नॉवल में राजा राव ने गांधीयन फिलॉसफी का जबरदस्त भरपूर प्रयोग किया। धन्यवाद।